अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं आप लोगों के साथ स्टार्ट, क्योंकि इतने दिन तक व्लॉग नहीं आता, कभी कभार व्लॉग आता है। और अब मेरी एलर्जी बिल्कुल सही हो गई। मैंने दवाई ली, डॉक्टर के पास गई, अच्छे वाले डॉक्टर से दवाई ली, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। देखो बिल्कुल मेरा गला क्लियर हो गया और इंशाल्लाह हमेशा अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही रहेगा। अब नहीं होगी मुझे एलर्जी, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था। मैं उसके चक्कर में व्लॉग नहीं बनाती है। देखें अब साफ़ हो गया बिल्कुल। देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है और मेरे उन लोगों का उनका भी सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है, क्योंकि सब लोग परेशान थे कि यार ये ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हो जाती है, लेकिन मैं क्योंकि परहेज़ नहीं करती ना खाने पीने का, मेरी आदत है, मैं नहीं करती। मेरे को मतलब जो ज़्यादा मैं चावल बहुत शौक़ से खाती हूँ, चावल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत खाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कहा है कि चावल नहीं खाना और बीफ नहीं खाना, और कल मैंने रात को बीफ खा लिया। और मैं भी के ऊपर ही गया हूँ। मेरे ऊपर ही है। तो मेरे को ये चीज़ें डॉक्टर ने मना की थी और मैंने यही चीज़ें मतलब ज़्यादा खाती हूँ, तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और आज हमारे घर में आई है लाइट, क्योंकि हमारे घर की जो लाइट है 3-4 दिन से लाइट नहीं थी हमारे घर में, हम बहुत परेशान थे। इस वजह से भी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि घर में गंदगी इतनी, क्योंकि हमारे घर हैं कच्चे इलाकों के, तो उधर ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे जो है कि हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, घर इतना गंदा होता है। और आज हमारे घर में आई है लाइट भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठ के सारे घर का मैंने काम वगैरह किया, पूरा घर क्लियर किया। उसके बाद तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। और मैगी बना रहे हैं आप ना जी। चप्पल पहनो तो नहीं बैठा किचन में, चप्पल पहन के तो नहीं बैठा, चप्पल नहीं उतार दो। घर वाली चप्पल है, भले घर की चप्पल भी है, किचन में चप्पल नहीं पहना करो ना मेरा शहजादा बेटा। तो किचन में मेरे को पसंद नहीं है चप्पल, अलग हम सबकी घर की चप्पलें अलग हैं, ऐसे कुछ ना सबकी अलग है। जितने भी अफराद हैं सबकी बाहर की चप्पलें होती हैं, गली की अलग, घर की चप्पलें अलग। और जो तो आप पहनती हैं वो? मैं तो किचन में चप्पल नहीं पहनती बेटा। चूल्हे जलाए आप? तो किचन विचन मैंने पूरा अपना नीट एंड क्लीन कर लिया पूरा किचन। तो ये अभी मुन्ने ने थोड़ा बहुत फैलावा कर दिया, क्योंकि वो पतीली चाहिए थी उसको मैगी के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लीच से धोया, तेज़ वाली ब्लीच पूरे किचन में डाली है, और स्लिप वगैरह भी पूरी मैंने साफ़ सुथरी करके धोई है। तो अभी यहाँ मुन्ने मेरे ने बर्तन फेंक दिए, सिंक वगैरह सब धो ली, घर का काम किया हुआ मैंने। ये रहा मुन्ना हमारा, ये रही मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा हुआ हुआ, पूरे घर की सफाई कर दी। मशीन भी मैंने 3-4 दिन से लगाई हुई थी, वो पानी अंदर ही था मशीन के, और काम हमारा मतलब कि चल ही रहा था। कि यार कहना क्या चाह रही थी भूल गई, कपड़े अभी भी रहते हैं आधे मेरे। तो मशीन मैंने धो के यहाँ पे रख दी, ये हमारी मशीन, और घर पूरा साफ़ सुथरा कर लिया। ये रहा। तो यहाँ से हम जाते हैं वापस अपने कमरे में। और मैं आपको दिखा रही थी, मैंने घर के लिए लिया है एक अदद अलमारी ली है मैंने। तो मैंने इतने दिनों से उसका व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोच रही थी व्लॉग बना दूं। तो आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे आसिफ साहब जी, तो ये बैठे हुए यहाँ पे जी, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ की रूम की सफाई अभी तक नहीं हुई, तो ये लिए हमने अलमारी। कैसी है कैसी नहीं लाजमी बताइए। आज भी मेरा पर्स हटाना ज़रा। तो यहाँ पे मैंने पर्स अपना साथ में रख दिया। तो ये रही हमारे 3 पल्ले वाली अलमारी लिए एक अदद। वो बहुत बुरी हो गई थी और वो मेरे ऊपर आके गिरी थी। बताओ आसिफ। आपके ऊपर आके गिरी है तब आपने वो मेरे अचानक मैं कपड़े निकालने लगी, वो मेरे ऊपर आके गिर गई। और ये ऊपर सामान अभी तक सेटिंग से सही से नहीं लगाया, मैं आपको दिखाऊं अभी सही से लगाना है। और अभी तक सेटिंग नहीं करी, क्योंकि वो पता है क्या, लाइट वगैरह नहीं है घर में, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर आयल वगैरह लगा हुआ है, तो उस पर भी कपड़ा नहीं मारा हमने अभी तक। तो ये रही हमारी अलमारी 3 पल्ले की। और मेरी बहन मेरे साथ गई थी, मुझे उन्होंने अपनी पसंद से दिलाई है, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस है सामान लेने का। ऐसे कुछ ना मेरी सिस्टर जो है ना, उनको अच्छी तरह एक्सपीरियंस है सामान लेने का, क्योंकि माशाल्लाह वो सामान लेती रहती हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। वो गए थे मेरे साथ दोनों हस्बैंड वाइफ, वो दिलाकर लाए मुझे अलमारी। ये इसके लॉक वगैरह में, ये देखो पूरे लॉक है इसके। ये अभी तक मैंने इनमें सामान नहीं रखा, कुछ यहाँ पे मैंने फेंक दिया सामान, मतलब कि रखा नहीं सेटिंग से। इसके अंदर के दिखाती हूँ, ये मेरा मेकअप वगैरह जो मैंने अपना रखा हुआ है सारा। जी बेटा। तो यहाँ पे अभी तक मैंने सामान सारा रखना है, अभी तक कुछ रखा नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने आगे जो पुराने अलमारी फेंकनी थी ना, उसके उधर से सामान निकाल के फटाफट रखा है। और यहाँ पे अभी तक सामान सारा रखना है। यहाँ पे तो अभी भी बस ऐसे मैंने जो आया मेरे को समझ आया वही मैंने ऐसे रख दिया सारा उठा के। ये इसके लॉक है, अच्छी तरह से बंद हो जाती है। और ये दूसरा है दराज इसका,
तो ये मैंने आसिफ़ के लिए बनाया। आसिफ़ के वैसे कपड़े तो खैर है ही नहीं अब, क्योंकि इन्होंने पुराने कपड़े अपने सारे फेंक दिए। और ये आसिफ़ का पैंट कोट है, हमारी शादी के वलीमे का है, अभी तक है हमारे पास, तो ये वही रखा हुआ है। यहाँ पे आसिफ़ के कपड़े होंगे और ये मेरा होगा। ये वाला दराज जो है मेरा होगा। ये ऊपर मेरे बिल्कुल न्यू कपड़े हैं, जो कुछ इनमें से मैंने अभी तक पहने, कुछ नहीं पहने, और कुछ मतलब कि अनसिले हुए कपड़े जो हैं वो पड़े हुए यहाँ पे सारे ऊपर रखे हुए मैंने, कुछ यहाँ पे रखे हुए मैंने जो नहीं सिले हुए, कुछ ये जो घर के लिए पहनने के लिए वो मैंने अपने यहाँ पे लगा दिए हैं, और यहाँ पे मुन्ने के लगाए, और मुन्ने के नए कपड़े भी आधे मैंने रख दिए। और ये भी दराज एक दिया हुआ इन्होंने, एक तो यार इसके दराज खोलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी सामान मैंने सारा रखा हुआ अपना, ऐसे करके सारा सामान वगैरह यहाँ पे भी रख दिया। अभी तक मतलब कि अभी तक मैंने सही से इसकी सेटिंग नहीं करूँगी इंशाल्लाह, करनी है सेटिंग पूरी। तो ये अलमारी है कैसी नहीं लाजमी बताइएगा। ये ऊपर मुन्ने के खिलौने वगैरह ये सेट करके रखने पूरे, क्योंकि मुन्ने का जो है ना ये खिलौने वगैरह बड़े बिखरे हुए होते हैं, तो ये सारे सेटिंग से रखने मुझे। और इसके साथ का मुझे पलंग लाना है, ये पलंग मैंने निकाल देना है, क्योंकि मुझे ये पलंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पलंग मैं निकाल दूँगी। इसके साथ का एक पलंग लाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे अभी पर्दे लगाने हैं, और नीचे कमरे में कारपेट बिछाना है। कारपेट तो अभी इंशाल्लाह मैं 3-4 दिनों में बिछा लूँगी, वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि कारपेट के साथ कमरा अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। और अब तो इसके नीचे कारपेट आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अलमारी का वज़न बहुत है। और यहाँ से उस दिन ये टूट गई, क्योंकि अलमारी हमने रखी हुई थी उल्टी साइड से यूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या करूँ, अब आ गया। वज़नी इतनी थी और उठाने वाले 2 बंदे थे, इस वजह से। और मैं ये कह रही थी कि बेड मुझे अभी चेंज करना है इंशाल्लाह, तो अभी मैं अनकरीबी बेड चेंज करूँगी। यहाँ पे अभी मैंने आजकल में कारपेट ला के बिछाना है, और यहाँ पे मैंने पर्दे लगाने, और यहाँ पे मैंने गमले वगैरह शोपीस मतलब लगाने। यहाँ पे मैंने एक अपनी तस्वीर लगानी है, अपनी आसिफ़ की और मुन्ने की लगानी है यहाँ पे सामने। और ऐसे मतलब कि पूरा रूम मैंने अच्छे से सजाना, ये क्लिप हटा देना पर्दों के, क्योंकि अब जो मैंने पर्दे लगाने हैं वो ऊँचे करके लगाने हैं, वहाँ पर लगाना है मैंने। तो ऐसा मैंने सोचा है। रूम का भी आहिस्ता होगा। कालीन का तो मैंने सोचा हुआ कि आजकल मैं जाऊंगी पहले कालीन लेकर आऊँ। कारपेट है ना, वो तो मैं सोच रही थी कि आज या कल जाकर ले आऊँगी। बाकी रह गया वो चीज़ें ऊपर मतलब रखने के लिए, तो ख्याल से चूल्हे जलाना मुन्ना। और मुन्ने का मैं ये बता रही थी कि मुन्ना अभी मैंने स्कूल में मुन्ने को भी दाखिल किया हुआ। मुन्ना जा नहीं रहा, वो मैं इस वजह से नहीं भेज रही क्योंकि गर्मी बहुत है, और मुन्ने को गर्मी से पेट में होता है दर्द, ऐसा कुछ ना, मुन्ने को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुन्ने को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और इस वजह से मुन्ना भी स्कूल नहीं जा रहा। काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत है, मैं नहीं चाहती, भले पढ़ाई तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, देखो ये बात तो है, लेकिन गर्मी इतनी है भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मेरा एक ही बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैंने इसकी अभी छुट्टियाँ कराई हुई, अभी मैं इसको नहीं भेज रही, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई। ये वैसे भी जून जुलाई की भी छुट्टियाँ होने वाली है ना, तो मैंने सोचा अभी जून जुलाई की छुट्टियाँ हो जाए उसके बाद। तो ये देखो यहाँ पे और मेरा खास सामान भी दिख जाएगा वहाँ पे, मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो यार ये है हमारी अलमारी का व्लॉग आज का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस, यार क्या बताऊँ, एक तो मेरे बाल गए, जुल्फ़ें नहीं रुक रही मेरी, तो मेरी एलर्जी सही होगी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए यही है। ऐसे कुछ आसिफ बहुत परेशान था, आसिफ ने मुझे हर एक मिनट बाद 5-5 हज़ार की दवाई लेकर दी है, बहुत खर्चा बहुत पता है। मेरे को एलर्जी इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि आप लोगों ने देखा होगा वो व्लॉग, लेकिन व्लॉग में इतनी महसूस नहीं हो रही है, और जो रियल में थी। और एक टाइम पे किसी ने हमें कहा कि ये मेडिसिन मंगवाओ और सही हो जाएगी। आसिफ ने उसके पूरे पैकेट मंगवा लिए, वो अभी तक पड़े हुए हमारे पास। आसिफ ने कहा ऑनलाइन मंगवाई थी, वो 5 हज़ार की हमें पड़ी। फिर हम सिरप लाए, वो भी हमें 2 हज़ार का पड़ा। आसिफ ने मतलब कि इतनी कोशिश करी कि ये एलर्जी सही हो जाए इसकी। मैं बहुत परेशान थी, मैं रो रही थी ना, तो इस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सही हो गई, और दुआ कीजिएगा हमेशा ऐसे ही रहे, मेरा गला सही हो जाए, फिर से ना हो मुझे। और मेरा रंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि गर्मी बहुत है, कुछ यूज़ नहीं कर रही मैं, ऐसे कुछ गर्मी की वजह से यार कुछ भी यूज़ नहीं होता, इतनी गर्मी। आप तो सीधे होके बैठ जाओ, किन परेशानियों में बैठे हो। एक तो ये बंदा टेंशन में बहुत बैठता है भाई, इस बंदे को पता नहीं किस चीज़ की टेंशन होती है। कारपेट कब दिलाने चलोगे? हाँ कारपेट मिल जाएगा, कारपेट भी भाई। नहीं भाई क्या होता है, बंदा पक्का बताए भाई क्या मतलब होता है, बताओ। शीशा और कारपेट तो अभी लाना है। यार सही बताओ। अभी व्यूअर्स अभी जाएंगे, अभी लेके आएंगे। नहीं यार ये ऐसे कह रहा है, ये अभी पक्का नहीं बता रहा मुझे। तो मतलब कि ये शीशा क्या बोलते हैं यार, थोड़ा
मिरर 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 मिरर। रहने दो, शीशा ही बोलो आज। तो शीशा लेने जाना है हमें और कारपेट लेने जाना, वो तो लाजमी लेने जाना है। उसके बिना मुझे कमरा अधूरा लग रहा है, क्योंकि ये वाला मैंने हटा देना है आज से 25 साल पहले वाला। ये पहले लगते थे ना, अब नहीं लगते। मैं सोच रही हूँ इसको वॉशरूम में ना लगा दें। बुढ़े लोग लगाते हैं अभी भी। यार ये इसलिए कह रही हूँ, वहाँ पे शैम्पू वगैरह रखने के लिए, ट्यूबपेस्ट वगैरह रखने के लिए। क्या बोलते हैं? क्या हो गया तुम्हारे? सही कह रही हूँ, और क्या कह रही हूँ। तो अभी यही हमारा आज का व्लॉग है, पता नहीं कितने सेकंड का बना कितने का नहीं, लेकिन आज का जो व्लॉग बनाने का मतलब था वो मतलब यही था, सिर्फ मैंने अपनी अलमारी आप लोगों को दिखानी थी। ये उसकी वजह से हमारा कमरा भी अच्छा लग रहा है, और अभी इसमें सामान आहिस्ता आहिस्ता लगाती जाऊँगी। वो वाला लाएंगे कारपेट, दूसरा वाला जो अभी लिया है अपन ने सोनिया आपी से, वो वाला या वो प्लास्टिक वाला सोच रही हूँ मैं। नहीं वो नहीं, पापा से पूछेंगे कौन सा अच्छा लगेगा पापा को। वो अच्छा मैंने अपने बाल भी कटवाए, अभी छोटे छोटे हो गए मेरे बाल। तो अभी पता नहीं कौन सा प्लास्टिक हम लेने जाते हैं, कौन सा नहीं लेने जाते, ये आपको लाजमी बताएंगे व्लॉग में तो, लेकिन तब बताऊंगी जब मतलब कि हम ले आएंगे और कमरे में बिछा दूंगी और बाकी सामान भी ले आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ वो व्लॉग अलग शेयर करूँगी। आज का व्लॉग तो हमारा यही था, अलमारी का था, और कितने मिनट का था कितना नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, अभी टाइम देखूँगी। तो मैं तो सोचती हूँ कि व्लॉग का टाइम शाइम देख के तो व्लॉग का कर दूँ मैं एंड। तो देखते हैं अभी क्या होता है।